हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और आप सभी को हैप्पी धनतेरस। आज धनतेरस का शुरुआत है। देखिए, मॉर्निंग में सुबह सुबह जब बाहर निकले तो कितने आराम फरमा रहे थे। ये दोनों नहीं, एक्चुअली तीनों थे वहाँ पे। 3 बच्चे थे और एक मम्मी थी। उसके बाद अंदर आज मैं आए। देखिए कुछ क्रिएटिविटी कर रही हूँ। वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने का कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा था, टोटल ये वाइट ही था। फिर अचानक से याद आया कि मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, तो इसे मैं नेल पेंट से, मेरा नेल पेंट भी हल्का ये हो रहा था, अजीब सा हो जाता है ना बहुत दिन के होने के वजह से। तो मैं सोची कि नेल पेंट का भी यूज हो जाएगा और इसका भी यूज होगा। मतलब टोटली वेस्ट मटेरियल से मैं एक फ्लावर पॉट बनाने का कोशिश कर रही हूँ। ये फिल्टर के अंदर से जो निकलता है ना, वो है। तो चलिए देखते हैं फाइनल लुक कैसा होता है। इसके मतलब सारे बॉर्डर पे नहीं, ये जो उठा हुआ बॉर्डर है ये डाउन बॉर्डर है, तो सारे बॉर्डर पे मैं रेड कलर कर दूंगी, रेड नेल पेंट से। और अगर ये जो डाउन वाला है कोई ऐसा मुझे नेल पेंट दिखता है कि जिसको मैं यूज कर सकूं और प्रॉपरली सब जगह हो जाए, ऐसा देख के मैं इसमें लगाऊंगी। और देखिए, इसके बाद ये मेरा फाइनल फ्लावर पॉट बन के तैयार हो गया। मतलब सिंपल, कुछ मेहनत नहीं, मगर मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है क्योंकि टोटली वेस्ट मटेरियल से बनाया ना, इसके वजह से। और मैं इसे वाइट ही छोड़ दी क्योंकि रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था, तो मैं वाइट ही से छोड़ दी। और ये मेरा फर्स्ट क्लास का फ्लावर पॉट तैयार हो गया। अपने हाथ से कोई चीज़ बनाइए तो उसका बात ही अलग होता है। कैसा लगा आप लोग भी बताइएगा। इसके बाद हैप्पीनेस का एक बड़ा रीज़न हमें मिला आज के दिन ही। मतलब मेरा ये जो होता है ना, वो कहते हैं ना, खुशखबरी 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 वाली बात, तो वैसे है मेरे लिए। मुझे बहुत पसंद था कि हाँ, मैं जहाँ रहूँ वहाँ पे फ्रिज रहे, कुछ भी ऐसा रहे। तो मतलब वो जो होता है ना, घर के बेसिक चीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है और वो आपको फुलफिल हो जाए, तो वो मतलब लाइफ में बहुत बड़ा खुशी देती है। तो मेरे लिए भी एक उसी टाइप का एक खुशी था जो मेरे दरवाजे पर आ गया फाइनली। अब अंदर इंटर करते हुए, मतलब एक होता है ना कि बेसब्री से किसी चीज़ का आप वेट करते हो और वो सपना आपका पूरा हो। तो मेरे लिए बस वैसा ही, किसी के लिए मामूली चीज़ होगा, बट मेरे लिए ये काफ़ी स्पेशल था। मतलब मैं इसका बहुत दिन से वेट करी। मतलब होता है ना, मेरे घर में भी जब फर्स्ट टाइम फ्रिज खरीदाया था, जब डेयरी में खरीदाया था, तो उस समय भी फ्रिज के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरी ही थी। और आज भी मैं ही सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ। जब मतलब ये ऑफिस से कॉल करके बोले कि कुछ जाएगा आपके लिए, तो मतलब उस समय हम बता नहीं सकते कि कितना एक्साइटमेंट फीलिंग हुआ। और वो ये सस्पेंस रखे हुए थे क्योंकि इनको भी पता था ना कि हाँ, ये मेरे लिए क्या है, मतलब रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। तो बस इसलिए बोले ना कि आप बहुत खुश हो जाएंगी, देखिएगा तभी आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। और ये फाइनली मेरा फ्रिज कैसा है, मुझे तो बहुत 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 पसंद है। ऊपर से गोदरेज का है, मुझे गोदरेज पे ट्रस्ट भी है बहुत। सो कुछ इस तरीके से मेरा फ्रिज फाइनली ओपन होते हुए, वो आते हैं तो ओपन करके जाते हैं, फिर 1-2 घंटा में डेमो देने के लिए गोदरेज कंपनी वाले भी आते हैं। वो खोल के चले गए थे, फिर फाइनली 2 घंटे के बाद डेमो देने दूसरे कोई आ गए। तो नॉर्मल दोनों काम करेगा। ये सारे 12 मंथ की सेटिंग है। अब गर्मी में चला लो, सर्दी में चला लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोड कम ज्यादा करते हो तो ही यहाँ से चेंज करने का, दोनों जगह से चाहिए, दोनों जगह से। और इसको मॉनिटरिंग करते हुए। हाँ, यह पूरी सेटिंग दी गई हुई है। और इसका कुछ खास ये जो कोई भी केमिकल से साफ नहीं करने का, अंदर ओनली कपड़ा और पानी से। अच्छा, और इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है ना, कि ऑटो है ना? डिफ्रोज नहीं करना पड़ेगा, ऑटो डिफ्रोज ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। मतलब जो बाहर निकल जाता है जो लगता है वो अपने आप गिर कौन जाएगा। सा? वो लिक्विड पानी को कह रहे हैं। पानी बाहर ही नहीं आएगा सर इसमें। मगर इसमें बकेट दिया हुआ है। बकेट दिया हुआ है, उसमें ही सूख जाएगा पानी, बाहर नहीं निकलेगा। आपको स्विच भी बंद नहीं करना है और कहीं से डिफ्रोज भी नहीं करना है, ऑटो डिफ्रोज रहता है। अच्छा, और वही हम सोचे कि बकेट दिया हुआ है तो मैं भी करना पड़ेगा। उसमें पाइप भी रखा हुआ है जो पानी सूख जाए उसके लिए। ओ,
डेमो के बाद ही जस्ट मैं जल्दी से नहा के और फिर पूजा करने लगी, क्योंकि धनतेरस का टाइम भी बीता जा रहा था। आई थिंक 4 साढ़े 4 बजे तक ही धनतेरस था। तो मैं सोची कि चलो धनतेरस के टाइम पे आया है तो मतलब प्रॉपर धनतेरस में इसका पूजा भी हो जाए। तो जो भी समझ में आया, मतलब सामने से हल्का फ्रेश साफ़ करके और लगे हाथ में पूजा भी कर दी। इनसे बोली कि तो मैं सोची कि चलो यहाँ पे हनुमान जी को थोड़ा देर विराजमान कर देती हूँ, उसके बाद फिर आगे करती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी शुभ काम में देखिए तो मतलब अलग से एक्साइटमेंट था, मैं क्या बताऊँ, नहीं एक्सप्रेस कर सकती अभी। मतलब बहुत 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 खुश थी मैं। प्रेम से बोले श्री हनुमान जी की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय। हैप्पी धनतेरस। तो कैसा फीलिंग हो रहा है नया नया फ्रिज देख के? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। पहली बार कंपनी ने हमको इस टाइप का फ्रिज दिया। इससे मेरा मतलब मनोबल थोड़ा और बढ़ रहा है कि नेक्स्ट बार और कुछ मिले हमें। मिले हाँ, इस दिवाली के शुभ अवसर पे। चलिए, हमको भी बहुत खुशी है कि मेरे गृहस्थ जीवन का एक नया चीज़ आया। बहुत दिन से सबसा कि हमारा फ्रिज हो अपने घर में, और आपके एफर्ट और मेहनत की वजह से हो गया ऐसा। ये मेरे हनुमान जी। हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस। अंदर से दिखाइए फ्रिज अपना। डेमो हो गया है वैसे। ये भी खोलिए, स्टैचू मोड हो जा रहे हैं आप। ये मेरा फ्रिज जिसमें अभी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो पूजा हुआ है। अब पोंछ के सामान शिफ्ट करेंगे, और अभी सामान भी नहीं है फ्रिज के अकॉर्डिंग अपने पास। चलिए, आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए और हम लोग भी खाते हैं। लीजिए, पहले आप खाइए और मुझे भी हैप्पी धनतेरस बोलिए। हैप्पी धनतेरस। क्या है? हाँ, चलो जाओ इधर से, जाओ देखो। ये जनाब शाम में मेरे खिड़की पे ही आ गए थे, और एकदम लग रहा था ना कि वो नेट नहीं लगा था, तो सब के सब घुस जाते। मतलब इतना ये कर रहे थे ना, एक्साइटमेंट थे। और मतलब वो है ना, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हैं मेरे पीछे पीछे। दिल में समाते वही वाला गाना टोटली सेट करता है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ बिल्ली के साथ बच्चे आ जाते हैं, और अक्सर जनरली 3 ही बच्चे होते हैं। मैं जब छोड़ के गई थी तो यहाँ पे 3 बच्चे थे जो अब बड़े हो चुके हैं, और फिर ये आ गए। बट इस बार नहीं, क्योंकि पिछले बार बहुत कचरा फैला दिया था तो सफाई करना मुश्किल हो गया था। तो फिर पति देव बोले हैं कि नहीं, इस बार आने मत दीजिएगा। वैसे मेरा मन तो कर रहा था। ये शाम का वीडियो है। ऐसे तो आज छोटी दीपावली है तो हर जगह मतलब दीप जलता है, बट गुजरात में स्पेशली दीपावली के 4 दिन पहले से ही इसी तरीके से दीप जलता है। और पर डे रात में रंगोली बनता है, उसे ढक देते हैं और सुबह सुबह उसे मतलब हटा देते हैं, और पूरे दिन रंगोली रहता है। मतलब यहाँ का ट्रेडिशन है। और आज के दिन सुबह में न्यू ईयर हुआ तो लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते रहेंगे। फिर रात हो गया तो उसके बाद खाना पीना खाए, प्रोजेक्ट पूरा करने मतलब नहीं कर पाए थे दीपावली का कुछ भी मार्केटिंग। तो फिर दीपावली के दिन ही निकले, सुबह सुबह ही निकल गए थे। आई थिंक 9-10 बज रहा था, बहुत ज़्यादा सुबह भी नहीं था। मतलब घर का थोड़ा बहुत जो सफाई का काम होता है वो सारा कंप्लीट करके नाश्ता बना के और निकल लिए कि पहले ख़रीदारी कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। तो मतलब ऑटो आ गया था तो ऑटो पे बैठे और चल दिए। उसके बाद उधर से सामान लेके आने के बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आप समझ सकते हो दीपावली के दिन ही मार्केटिंग करना और फिर बाकी सब करना कितना मतलब ये हो सकता है। तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। नेक्स्ट वीडियो दीपावली का डालूंगी। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और मेरी खुशी में भी शामिल होते रहिएगा। बाय।